जंग रुकवाने के लिए नहीं बल्कि भारत रशिया को करीब लाने के लिए अपने ही देश में घिरे हैं शांति के नोबेल पुरस्कार चाहने वाले डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल अपने ही कंट्री में अब उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। उनकी एक तरीके से कहा जाए तो तारीफ हो रही है, लेकिन ये तारीफ दरअसल सरकाज़म है, तंज कसा जा रहा है उन पर और कहा जा रहा है कि अपने देश का तो भला कर नहीं पा रहे हो, बाकी रशिया और हिंदुस्तान को साथ लाने में मदद जरूर कर रहे हैं। देखिए बात ऐसी है कि घिरेंगे क्यों नहीं। अभी हाल ही में इंडिया की विजिट पर थे, 2 दिवसीय दौरे पर थे पुतिन। अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल दिलाने की मांग की है। अब अमेरिका के अधिकारी ही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुतिन का भारत दौरा ट्रंप की वजह से तो हुआ है, वो नोबेल के हकदार हैं। हालांकि ये जो समर्थन है पूर्व अधिकारी का, ये समर्थन नहीं था, ये तंज था, ये उन पर छींटाकशी की गई थी। और वो इसलिए क्योंकि लगातार सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाने के बाद तमाम देशों पर वो दूसरे देशों को अपना दुश्मन बनाते जा रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि जो देश पहले अमेरिका के दोस्त हुआ करते थे, वो धीरे धीरे करके अब रशिया की तरफ झुकते चले जा रहे हैं। और संभवतः यही मतलब पूर्व अधिकारी का रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हिंदुस्तान विजिट से भी था। और साफ तौर पर कहा है कि अगर बार बार इतना दबाव नहीं बनाया जाता अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को साबित करने में नहीं लगे रहते, डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस नहीं लगाते जाते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी का ही नतीजा है, उनकी तानाशाही का ही नतीजा है कि भारत और रशिया आज एक साथ और मजबूती के साथ खड़े हैं। अमेरिका की पूर्व पेंटागन के अधिकारी माइकल रूबिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ वेलकम मिला और इसके लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार पुतिन नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप की वजह से ही भारत और रूस इतने करीब आए, यानी अब अमेरिका के बड़े लोग भी ट्रंप पर तंज कस रहे हैं। ट्रंप की वजह से पुतिन को भारत में सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। यह सम्मान संभवतः डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी अति कर दी कि धीरे धीरे करके देशों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया है। रूबिन ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुतिन का भारत दौरा मॉस्को के नजरिए से बहुत ही पॉजिटिव रहा है, बहुत ही सकारात्मक रहा है। भारत ने पुतिन को ऐसा सम्मान दिया जो कहीं और नहीं मिला। देखिए तुलना की है, उन्होंने बाकायदा करीबी से नजर रखी कि हिंदुस्तान में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को क्या सम्मान दिया जा रहा है, और उस सम्मान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा वेलकम कहीं नहीं हुआ, जिसका साफ मतलब यह है कि कितनी भी कोशिश कर ले अमेरिका, हिंदुस्तान और रशिया की दोस्ती पर खलल नहीं डाल पाया। कितनी भी कोशिश कर ली अमेरिका ने कि रशिया से हिंदुस्तान तेल ना खरीदे, बावजूद इसके तेल खरीदता रहा और दशकों पुरानी ये जो दोस्ती थी वो ऐसे ही बदस्तूर जारी होने का संकेत हिंदुस्तान से दिया गया। इसके अलावा रूबियो कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत और रशिया को इस तरह जोड़ा है। लेकिन रूबियो ने सवाल भी उठाया कि इस दौरे में जितने समझौते हुए वे असल में कितने कामयाब होंगे। उनका मानना है कि कई समझौते भारत की ट्रंप से नाराजगी की वजह से हुए हैं। ट्रंप की नाराजगी की वजह से ही सही, लेकिन कम से कम समझौते हो रहे हैं, कम से कम व्यापार तो आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ट्रंप की नीति तो यह है कि दबाव बनाओ, सैंक्शंस लगाओ, जोर डालो, व्यापार को खत्म कर दो। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ जो व्यवहार किया उससे भारत नाराज था, और इसलिए रशिया और भारत के बीच में कुछ और भी ट्रीटीज हुई हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं। अमेरिकी नीतियों के 2 अलग अलग नजरिए देखे जाए। रूबियन ने यह कहा है कि 2 अलग अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए अमेरिका की नीतियों को। सवाल ये कि अगर आप ट्रंप समर्थक हैं तो ये दौरा, मैंने तो कहा था, जैसा लगेगा ट्रंप को लगेगा कि भारत का रशिया से करीब आना उनकी बात को साबित करता है। लेकिन अगर आप ट्रंप के 65% अमेरिकियों की तरह विरोधी हैं तो यह सब ट्रंप की बड़ी गलती का नतीजा है। रूबिन ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका भारत के रिश्तों को उलट दिया। ट्रंप के फैसले चापलूसी या पाकिस्तानी, तुर्की और कतर की तरफ से रिश्वत के प्रयासों से प्रभावित थे। भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी कमजोर करना बड़ी भूल थी, रूबिन ने कहा है। रूबिन ने ट्रंप के भारत नीति पर कड़ी आलोचना की और उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में कई लोग हैरान हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को कैसे कमजोर कर दिया। यह एक बड़ी भूल थी जो अमेरिका को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगी। रूबिन का कहना है कि ट्रंप कभी अपनी गलती मानते नहीं, उनकी मानने की आदत भी नहीं है, और वो इसे अपनी विदेश नीति को अच्छा बताएंगे और इसे विदेश नीति की सफलता भी बताएंगे।
रुबिन ने भारत को लेकर अमेरिका को ही सलाह दी। उन्होंने अमेरिका को सलाह दी कि वो भारत को रूसी तेल खरीदने पर उपदेश ना दे, दबाव ना बनाए हिंदुस्तान पर कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। पुतिन ने भारत को बिना रुके तेल सप्लाई देने का वादा किया था। रुबिन ने कहा कि अमेरिका को समझ नहीं आता है, अमेरिकन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है बात कि भारत को ऊर्जा की कितनी जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सवाल यह भी है कि अगर इतना दिमाग ट्रंप में होता तो ट्रंप इस तरह की हरकतें नहीं करते। एक छोटे से अधिकारी के पास इतना दिमाग है, लेकिन ट्रंप इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास थिंक टैंक है, लेकिन उसका भी वो उपयोग नहीं करेंगे। तो रुबिन कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास जिस तरह की मैन पावर है, जिस तरह की क्राउड है, जितनी पॉपुलेशन है, जाहिर है वहां ऊर्जा की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, वहां पर तेल की खपत भी ज्यादा होगी और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनेगा हिंदुस्तान। ये तक कह दिया रुबिन ने। भारतीयों ने मोदी को अपने हितों की रक्षा के लिए चुना है। अमेरिका खुद रशिया से तेल खरीदता है। सवाल यह भी है कि जब अमेरिका खुद रशिया से तेल खरीदता है तो अमेरिका किस मुंह से हिंदुस्तान पर रशिया से तेल न खरीदने का दबाव बनाता है। देखिए, जब विकल्प कम होते हैं तो ऐसा ही होता है। अगर अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूसी तेल खरीदे तो वो सस्ता और जरूरी मात्रा में तेल कैसे देगा? अगर जवाब नहीं तो चुप रहना बेहतर है। भारत को सबसे पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखना है। अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी पर निशाना साधा रुबिन ने और कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने वाला देश घोषित कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये बात सिर्फ रुबिन नहीं कह रहे हैं, आसिम मुनीर को ये लेकर ये बात अमेरिका के कई अधिकारी कह चुके हैं। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कब ये बात घुसेगी। रुबिन का ये बयान भारत रूस संबंधों के बीच अमेरिकी नीतियों पर नई बहस छेड़ चुका है। ट्रंप की वापसी के बाद ये रिश्ते कैसे बदलेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।